अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस व्लॉग में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के उस अहम ऐलान की जो आज बिल आखिर तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आ गया। तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रऊफ हसन और शौकत बसरा भी थे और बाकी लीडर भी थे। उन्होंने ये ऐलान किया कि वो KP में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अब ये कोई बड़ा ऐलान नहीं है, क्योंकि जमात इस्लामी की अब महज 2 नशिस्तें रह गई हैं KP असेंबली के अंदर। ये हो सकता है कि KP असेंबली के अंदर जमात इस्लामी की क्योंकि 2 नशिस्तें हैं, तो वहाँ पर वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो लेने के लिए जमात इस्लामी के अंदर शामिल हो जाएं या जमात इस्लामी के साथ मिल जाएं। दूसरा ऐलान जो है तहरीक इंसाफ ने ये किया कि वो वफाक में जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन है MWM, उसके साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। और आज जो है वो गालिबन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी की है जो सरबराह हैं MWM के राजा नासर अब्बास साहब ने, और उसमें यह तय पाया कि दोनों जमातें मिलकर चलेंगी। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है अब इसके बाद, अब इसमें जो देखना ये होगा कि क्या तहरीक इंसाफ को इसका कोई फ़ायदा होगा या तहरीक इंसाफ जो है एक लंबी कानूनी जंग की तरफ जो है वो बढ़ रही है। क्या वफाक में और पंजाब में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है या नहीं है? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त सामने हैं नंबर गेम को देखते हुए। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात दें, इसके ऊपर आपके सामने सारी बात रखें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें, ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग जो है वो मिल जाए। मुल्क में जब से इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से बहुत तेज़ तरीन सियासी तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। बहुत तेज़ी के साथ हालात जो हैं वो करवट बदल रहे हैं। पहले ये उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलके एक इत्तेहादी हुकूमत बना लें, जो कि एक अच्छी मजबूत इत्तेहादी हुकूमत होगी नंबर्स के एतबार से। मगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर वफाकी कैबिनेट में शामिल नहीं होगी, मिलकर हुकूमत नहीं बनाएगी, लेकिन जो वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार होगा मुस्लिम लीग नून का, उसकी वो हमायत करेंगे, उसको वोट देंगे। लेकिन स्पीकर और सदर, और उन्होंने कहा कि आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं वो सदर होंगे, और बिलावल साहब ने कहा कि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं है क्योंकि उनके पास इतनी नशिस्तें नहीं है। तो इसने एक नई सूरत हाल को जन्म दे दिया। इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ ने आज ये ऐलान किया, तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया गया कि उनके जो आज़ाद अरकान हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, वो हुकूमत बनाएंगे KP में जमात इस्लामी के साथ मिलकर। इसका मतलब है कि वो KP में जमात इस्लामी के साथ जाएंगे, उसमें शामिल भी हो सकते हैं जमात इस्लामी के साथ। और इसके साथ साथ उन्होंने, इमरान खान साहब ने आज मंजूरी दे दी है अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर बनाने की। और इसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर के अलावा जितने भी बड़े रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, उनमें से किसी को सूबाई असेंबली का टिकट नहीं दिया तहरीक इंसाफ ने। उन सबको कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़वाया गया। मसलन असद कैसर साहब चाहते थे सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ना, उनको नहीं लड़ने दिया गया। आतिफ खान चाहते थे मर्दान से लड़ना, उनको नहीं लड़ने दिया गया। शहराम तरकई लड़ना चाहते थे, उनको नहीं टिकट दिया गया। तो ये जो भी बड़े उम्मीदवार थे, जो ताकतवर उम्मीदवार थे, जो मुश्किल का बायस बन सकते थे या जो है वो कर सकते थे, लेन देन कर सकते थे या चैलेंज कर सकते थे अली अमीन गंडापुर को, उन सबको सूबाई असेंबली का इलेक्शन ही लड़ना दिया गया। वो सब हम कौमी असेंबली के मेंबर हैं, वो सूबाई असेंबली के मेंबर ही नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर की दौड़ में शामिल हो सके। तो एक तरह से तहरीक इंसाफ ने टेक्निकली पहले ही अली अमीन गंडापुर के लिए रास्ता हमवार कर दिया था। और इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब, जो कि न्यूज़ एडिटर इन्वेस्टिगेशन है दी न्यूज़ के, उन्होंने ये 1 महीना पहले खबर दी थी कि अली अमीन गंडापुर अगर तहरीक इंसाफ जीत गई KP में, जिसके इम्कानात थे, उन्होंने कहा कि वो जीत जाएगी, और हमने भी ये कहा था कि वो जीत जाएगी, तो फिर चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार जो है अली अमीन गंडापुर होंगे। तो ये अंसार अब्बासी साहब की बात दुरुस्त साबित हुई है, उनकी खबर दुरुस्त निकली, और उसी के मुताबिक आज इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट कर दिया। अब वो चीफ मिनिस्टर होंगे। अब तहरीक इंसाफ लगता यह है कि वो अपनी जो सख्त गिर पॉलिसी है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, जो उसकी टकराव की पॉलिसी है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, और उसके साथ साथ जो दूसरी जमातों के साथ टकराव की पॉलिसी है, ये बात वाज़े हो गई है कि तहरीक इंसाफ उसको जारी रखेगी। और अली अमीन गंडापुर
अगर टकराव की पॉलिसी बरकरार रखते हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पे, तो फिर अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है केपी के अंदर, और केपी के अंदर जो है वो मामला खराब हो सकते हैं। अब ये देखना होगा कि अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद किस किस्म की पॉलिसीज इख्तियार करते हैं, किस किस्म का रवैया इख्तियार करते हैं। क्या वो कॉपरेट करते हैं, क्या वो कॉपरेट नहीं करते। अगर वो कॉपरेट नहीं करते और दूसरी सिफ्त में जाके खड़े हो जाते हैं हर मसले पे, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाएंगी तहरीक इंसाफ के लिए। फिर ये देखना होगा कि क्या मामला जो है वो केपी के अंदर बनते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो अहम ऐलान आज किया है वो ये किया है कि वो जमात इस्लामी के साथ मिलके केपी में हुकूमत बनाएगी। इसका मतलब यह है कि वो उनके जो अरकान है वो जमात इस्लामी में शायद शामिल हो जाए मखसूस नशिस्तों के लिए। अगर वो उन्होंने नहीं लेनी केपी में मखसूस नशिस्त जिसकी उनको जरूरत नहीं है, तो फिर वो अपनी आज़ाद ग्रुप की हैसियत बरकरार रखेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जब पीटीआई एज पार्टी बहाल हो जाएगी, उनका सिंबल बहाल हो जाएगा, तो फिर वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो जाएंगे। क्योंकि अब ये मसला ये होगा कि अब अगर वो किसी जमात को ज्वाइन करते हैं और फिर वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी। अगर सब लोग नहीं आते, टूट फूट हो जाती है, तो ये एक रिस्क है। तो वो तहरीक इंसाफ जो है, अब ये देखना होगा कि वो किस तरीके से मामला को आगे बढ़ाती है। वफाक में उन्होंने मजलिस वाहिद मुस्लिमीन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। वैसे तहरीक इंसाफ को इस सूरत हाल का इस वक्त सामना ना होता अगर वो मुत्तहिदा मजलिस वाहिद मुस्लिमीन के ऊपर एतमाद करती और उनके इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ती, तो उनके पूरे पाकिस्तान में तमाम जो कैंडिडेट्स है वो एक निशान पे लड़ते और एक डिसिप्लिन के पाबंद होते। वो जिस तरह से अब इधर उधर की उनकी अफवाहें आ रही हैं कि वो इधर उधर जा रहे हैं, ये सारी सूरत हाल का सामना ना होता। उनको खवातीन की नशिस्तें भी मिलती मखसूस, उनको अकलीतों की नशिस्तें भी मिलती, चारों सूबों में मिलती और वफाक में भी मिलती। अब वो उनके लिए मसला है, उसके लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी और तब तक मामला बहुत ज्यादा आगे निकल चुके होंगे। तो ये तहरीक इंसाफ ने जो बहुत देर से फैसला किया है, ये फैसला तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले करना चाहिए था। अगर इलेक्शन से पहले करती तो अब उस पोजीशन में ना होती जिसमें वो इस वक्त है। इस वक्त अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ जीत कर भी हार गई। उसने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे मर्ज किया था, लेकिन क्यू के सिंबल नहीं था, डिसिप्लिन नहीं है, तो अब उनके जो आज़ाद हैं वो आज़ाद हैं। वो अब देखते हैं वो किस तरफ जाते हैं। एक दो लोगों के बारे में, एक तो पहले जा चुके हैं, एक दो लोगों के बारे में और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। अब देखते हैं कि टूट फूट का ये अमल रुकता है या आगे बढ़ता है। तो मसला यह है कि ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है इलेक्शन के नतीजे में, जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके नतीजे में पंजाब मरकज जो केपी है वहाँ एक मजबूत हुकूमत बनेगी, सिंध में एक मजबूत हुकूमत बनेगी, बलूचिस्तान में एक मजबूत इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की एक मजबूत हुकूमत जो है वो बन जाएगी। लेकिन मरकज में एक इंतहाई कमजोर हुकूमत बनेगी। तो ये जो सूरत हाल है, अब इसमें से कब तक ये बरकरार रहती है, क्या आगे किस तरह की डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी हुकूमत का हिस्सा बनेगी, नून लीग का नहीं बनेगी, ये वो सवालात हैं जो आगे आने वाले दिनों में देखने होंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो कह रही थी कि हमारे पास प्लान है, वो आज उन्होंने वाजे कर दिया है कि केपी में वो जमात इस्लामी के साथ, जहां उसकी सिर्फ 2 नशिस्तें हैं सूबाई असेंबली में, और पंजाब में और मरकज में जो है उन्होंने कहा है कि हम वो मुत्तहिदा मजलिस वाहिद मुस्लिमीन MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। उनकी एक कौमी असेंबली की नशिस्त है, तो वो बाकी नशिस्तें कहाँ से लेके आएंगे कि हुकूमत बना सके। उनके पास बेस्ट ऑप्शन ये थी कि वो नून को छोड़ते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करते, उनके साथ मिलके उनको कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे उम्मीदवार को वज़ीर आज़म मुंतखब करवा दें नून लीग की बजाय। तो पंजाब में भी इसी तरह 10 सीटें हैं। तो पंजाब में अगर आज़ाद और ये मिल के कोशिश करें, आज़ाद उम्मीदवार इनके अंदर आ जाए मजीद, तो ये हुकूमत बना सकते थे। लेकिन अब देर हो गई है, अब मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। तो ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं ये आज के दिन में हुई हैं। रात तक मजीद डेवलपमेंट भी हो सकती हैं। अगर कोई अपडेट हुई तो हम आपको उससे आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।